जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो डीएलएड बेस्ड है और ये स्पोर्ट एडमिशन बेस्ड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पोर्ट एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना वैकेंट सीटों की संख्या बता दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का। तो आज का इस पूरे वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि स्पोर्ट एडमिशन में क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे आप कॉलेज का एनालिसिस करिए और अकॉर्डिंग टू सीट अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। साथ में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है आपका एडमिशन लेना, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, क्योंकि देखिए लास्ट है तो इसलिए इसको लास्ट को लिस्ट नहीं बनाना है, इसको मैक्सिमम बना देना है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट और हेल्प करेंगे आपको तैयारी में भी। आप किसी भी प्रकार का तैयारी करते हैं उसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत जरूरी होता है, तो वहां हम आपको हेल्प भी करेंगे, रियल हेल्प करेंगे, जेन्युइन हेल्प करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे जो है ना वैकेंट सीट प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का जो है ना उसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दिया गया है। आप डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। हम अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट बचा हुआ है, डाइट की बात करेंगे, किस डाइट में कितना सीट बचा हुआ है उसकी बात करेंगे, और साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो अभी खाली है गवर्नमेंट कॉलेज में वो कितना है और प्राइवेट कॉलेज में कितना है, क्यों एडमिशन ले लेने में ही भलाई है, उसके पीछे रीजन है। कहा जाता है अग्र सोची सदा सुखी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से कोई चीज को समझ जाते हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लेते हो तो डेफिनेटली आप सही करते हो। तो आइए हम आपको हेल्प करते हैं सबसे पहले एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में। आइए देखते हैं किस कॉलेज में कितना सीट है। सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट को बधाई जिन्होंने एडमिशन ले लिया और कॉलेज भी गवर्नमेंट मिल गया। हमारे पास बहुत सारा मैसेज मिला हमको कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ठीक है, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप पे पूरा बिहार का भविष्य डिपेंड करता है, हम तो कहेंगे पूरा इंडिया का डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप बिहार लेवल के टीचर बनते हैं तो बिहार को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि कोर्स करने के बाद आप टीचर बनिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट। टीचर टीचर ही होते हैं, आप प्राइवेट बनो या गवर्नमेंट बनो, दायित्व ज्यादा ही होता है। टीचर के कंधों पे सबसे ज्यादा दायित्व अगर समाज में है तो टीचर का है। और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे समाज में जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ नहीं यहाँ पे रखा जाए, सबसे ऊपर जो है ना उन्हीं को रखा जाए, सबसे ज्यादा सैलरी उनको मिले, सबसे ज्यादा सुविधा उनको मिले, तो तब जाके वो जो है ना देश का भविष्य, राज्य का भविष्य तय करेंगे। तो सबसे बड़ा दायित्व का काम है, इट्स नॉट इजी। टीचिंग प्रोफेशन एक इजी काम नहीं है, टफ है, क्योंकि आप भविष्य को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको संवारते हैं, उनमें संस्कार देते हैं। चलिए ये सब बात की बात है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं एडमिशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहिए कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बचा है सीट, एक दो चार सीट बचा है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे सीट पता नहीं, वहां पे एडमिशन ही नहीं हो रहा है, सीटों की संख्या बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो और जहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है तो भाई मेरे, बहन मेरे, आप ले लो एडमिशन। डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूम लेके रह लेना, पढ़ाई कर लेना, ठीक है। अभी डीएलएड का कोर्स में भी बढ़िया से पढ़ लेना और तैयारी भी करते रहना, क्या लगा हुआ है। जितना पैसा प्राइवेट कॉलेज में दोगे उतना पैसा में तुम रह के जो है खा पी के गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से पर्याप्त तैयारी भी हो जाएगा, घर से दूर रहोगे तो बढ़िया से पढ़ाई भी हो जाएगा। चलिए, ये मेरा व्यू है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सीट अभी निकल के आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज का जो है ना हम बताएंगे टोटल सीट कितना बचा हुआ है वो जरूर हम बताएंगे। तो किशनगंज में देखिए तो साइंस में 36 और आर्ट्स में 18 सीट है। मतलब किशनगंज में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो किशनगंज कॉलेज का जो डाइट है उसको जरूर सेलेक्ट करिएगा स्पोर्ट एडमिशन के लिए, ठीक है ना। देखो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होता है, पहले आओ पहले पाओ, जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे जाके एडमिशन ही ले लेना, ठीक है ना। सोचना मत, डिले मत करना, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो तो जाके एडमिशन ले लेना। अब वहां पे जो है ना ये मत सोचना कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखिए इधर आ जाइए, इसके बाद यहाँ पे देखो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जो है ना, मुजफ्फरपुर में अगर हम सीटों की संख्या देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज में अभी भी जो है ना 67 सीट है साइंस का। पता नहीं, अगर हम देखें सेकेंड राउंड में भी हम एनालिसिस किए थे तो उस समय भी सीट था और इस समय भी सीट है, 42 है आर्ट्स में। पता नहीं मुजफ्फरपुर में एडमिशन कोई क्यों नहीं लेना चाह रहा है, जबकि बहुत बढ़िया सिटी है भाई, लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, ठीक है।
तो अगर आप मुजफ्फरपुर के अगल बगल में, देखो ज्यादा दूर हो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अगल बगल में हो तो प्रेफरेंस दे दो यार, ठीक है ना। जाके रह के पढ़ना क्या दिक्कत है, ठीक है। ये प्रोफेशनल कोर्स है ना, ठीक है ना। जैसे हम लोग एमबीए किए तो बाहर जाके ही तो पढ़े, ठीक है, खर्च किए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है ना, कि आप ये सोचते हो कि यार कम से कम पैसा में निपट लेना है। पढ़ाई का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा आप में डेवलपमेंट हो। तो अगर मुजफ्फरपुर में अगर तुम सिलेक्ट कर लेते हो, वहां के डाइट देखो, ठीक है ना, वहां पे जितने डाइट है सब मिला के 67 सीट है साइंस में, जबकि आर्ट्स में 42 सीट है। उस डाइट को सिलेक्ट करो स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है। 67-42 है, समझ में आ रही बात। चलिए अगर हम और दिखा दें आपको, तो देखिए वैशाली में भी 22 सीट है साइंस में, आर्ट्स में 26 सीट है। वैशाली में भी, ठीक है ना, 22 सीट है साइंस में और 26 है आर्ट्स में। अगर आप देख लीजिए तो पटना, पटना में भी सीट है, आर्ट्स में 109 सीट है। पटना में आर्ट्स में 109 सीट है और साइंस में 46 है। ये टोटल पटना से रिलेटेड जितने भी डाइट है सब जोड़ के हम बता रहे हैं, ठीक है ना। डोंट थिंक दैट कि एक कॉलेज का नहीं बता रहे, वहां पे जितने भी डाइट है डिस्ट्रिक्ट में उसका हम ऐड करके बता रहे हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सारण में भी देखो 18 साइंस में है और 36 आर्ट्स में है, ठीक है। तो सीटों की संख्या देख रहे हो ना कितना बढ़िया है सीटों की संख्या। अगर यहाँ देख लो, आ जाओ भागलपुर ले चलते हैं, भागलपुर में भी सीट बचा हुआ है। भागलपुर में 37 सीट है साइंस में, जबकि आर्ट्स में 48 सीट्स है। तो अगर आप भागलपुर के अगल बगल के हो तो क्यों नहीं भागलपुर प्रेफरेंस दोगे स्पोर्ट एडमिशन के लिए, क्यों नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, ठीक है ना, आपको देना चाहिए, ठीक है। अरे गवर्नमेंट कॉलेज में खर्चा नहीं हो रहा है ना उनको, जो है जो ना, अगर हॉस्टल मिल जाएगा, अगर मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में वहां हॉस्टल की सुविधा अगर मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, कम पैसा में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई भी कर लोगे, साथ में तैयारी कर लोगे यार मेरी, ठीक है ना, तैयारी भी हो जाएगा आपका। मतलब ये नहीं सोचना कि पहले डीएलएड कर लेते हैं फिर से तैयारी करेंगे, नहीं भाई, कंपटीशन टफ हो गया तो डीएलएड भी साथ में चलेगा और आपकी तैयारी भी चलेगा, ठीक है। अगर सोची सदा सुखी, थोड़ा आगे का सोच लो, ठीक है। कंपटीशन टफ होते जाएगा, ठीक है, इसलिए तैयारी भी करना, डीलेट का चलता रहेगा क्लास और इधर थोड़ा सा साइड पे करते जाइएगा तैयारी, ठीक है। चलिए इसके बाद भागलपुर में आप देख ली बढ़िया सीट है। इसके बाद देख लो भोजपुर में भी 26 आर्ट्स में है, साइंस में 17 है। कटिहार में देख लीजिए 20 सीट है साइंस का, 14 है आर्ट्स का। लखीसराय में भी सीट है, 11 साइंस में है, 16 आर्ट्स में है। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो देखिए दरभंगा में भी सीट है, 18 ही है साइंस में। दरभंगा में अगर देखते हैं तो 18 साइंस में है और 15 आपको आर्ट्स में है। समस्तीपुर में भी सीट है, ठीक है, समस्तीपुर में भी सीट है। इसके बाद आप देख लो सब जगह सीटों की संख्या इसके बाद कमी है। मधेपुरा में 16 साइंस में है और 31 आर्ट्स में है। बांका में भी 25 साइंस में है और 22 आर्ट्स में है। ये टोटल सीटों की संख्या, टोटल सीट को अगर काउंट करोगे गवर्नमेंट कॉलेज में 1220 सीट है, 1220 सीट है, मतलब हुआ 1220 स्टूडेंट अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, 1220। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, ठीक है ना, तो 10,000 से ज्यादा सीट बचा हुआ है, टोटल 10,132 सीट है प्राइवेट कॉलेज। आज हमने न्यूज़पेपर में भी देखा है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो है अपना एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया, स्पोर्ट एडमिशन के तहत जल्दी नामांकन ले, ठीक है, 2023-25 के लिए नामांकन ले। तो अगर आपको, ठीक है, मार्क्स कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस देना चाहिए, वहां एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है ना। क्यों हम बोल रहे हैं, देखो नया शिक्षा नीति जैसे ही जो है ना आपको आ जाएगा ना, तब जो है ना आपको ये डीएलएड हटाने की बात लोग बोल रहे हैं वो हटेगा नहीं। नया शिक्षा नीति जैसे ही आएगा उसी समय से जो क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक टीचर बनने के लिए जो कोर्स होगा वो 4 साल का हो जाएगा, 4 साल का कोर्स हो जाएगा। और जैसे ही 4 साल का होगा, मतलब कोई बंदा 12th पास करके 2 साल जैसे अभी कर रहे हो ना, 2 साल में नहीं 4 साल आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप प्राइमरी टीचर के लायक बनोगे, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बोल रहे हैं आपको कि अभी अगर आप कर लेते हैं, इस साल अगर आप करते हैं एडमिशन ले लेते हैं, या अगले साल जो लोग एडमिशन लेंगे, ये 4 साल वाला जब सिस्टम आ जाएगा ना भाई मेरे, तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका मार्क्स कम है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, ठीक है ना। क्योंकि याद रखना किसका वैल्यू बढ़ता है, रुपये का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एडमिशन अगर मिल रहा है, नंबर है तुम्हारा ठीक ठाक है, प्राइवेट कॉलेज भी मिल रहा है, तो ले लीजिए, जाके स्पोर्ट एडमिशन के तहत एडमिशन करवा लीजिए। क्योंकि देखो हम 1 साल जो अपना गवाएंगे, ठीक है ना, उस 1 साल का वैल्यू तो है ना, अपना 1 साल का वैल्यू है, तो उस 1 साल का वैल्यू उस पैसा से आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। अगर अभी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन कोई ले लेता है, क्योंकि देखो जितना भी वीडियो हम बनाए उसमें हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात नहीं किए, लेकिन ये लास्ट है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं
कि नहीं, ऐसा मत सोचना है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, चलो अगले साल ट्राई करेंगे। अगले साल ट्राई नहीं मत करो, एक साल तुम्हारा खराब ना हो जाएगा। अगर तुम जल्दी कर लोगे तो जल्दी तुम ना फॉर्म भरोगे, जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इट्स वेरी सिंपल। एक साल अगर मान लीजिए कोई बंदा एक साल पहले ले लेता है, एक साल पहले उसको नौकरी हो जाता है, अगर हम एवरेज 30,000 से ही देखें, 30,000 रुपया ही कमा लेता है, सरकारी नौकरी उसको मिल जाता है बिहार में, तो एक साल में कितना कमा लेगा? 3,60,000। और प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना है 2 साल का? 1,20,000। ठीक है, तो आप बताओ कितना का अंतर हो जाएगा। तो अगर तुमको एडमिशन नहीं गवर्नमेंट में हो रहा है तो प्राइवेट में ले लो, लेकिन साल मत बर्बाद करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। हो सकता है कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नहीं मेरा बात हो, लेकिन मेरा मानना है टाइम इज मनी, दुनिया का भी मानना है। समय रहते हुए काम कर लो, बढ़िया होगा। तो 10,000 सीट अभी बाकी है प्राइवेट कॉलेज में, 10,000। ठीक है, तो जिनका नंबर है वो स्पोर्ट एडमिशन में गवर्नमेंट कॉलेज कर लेना, ठीक है। जिसका 60 प्लस नंबर है, 62 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70 है, ये सब करना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज कम मार्क्स वाले हैं, प्राइवेट कॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो ले लेना प्राइवेट कॉलेज, एडमिशन जरूर ले लेना। क्योंकि अगर इस बार आप नहीं लेते हैं तो अगले साल लीजिएगा, चाहे कहीं से भी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास आपको करना पड़ेगा नो डाउट, क्योंकि के पाठक साहब का तो जान ही रहे हैं ना, अभी पूरा मतलब शिक्षा विभाग में तो पूरा हड़कंप मचाए हुए हैं। तो क्लास तो आपको करना ही होगा। अगर बाहर से करते हो, ठीक है ना, तो कर सकते हो बाहर से भी, लेकिन जब तुम इंटरेस्ट निकाले हो तो कर लो यार, बिहार से क्या दिक्कत है, क्या है ना। चलिए, तो ये अभी देखिए, प्राइवेट कॉलेज में 10,132 सीट हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज में 1,220 सीट हो गया। सीटों की संख्या हम आपको बता दिए हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और वहां पे देखिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए कोई मुंगेर से है, ठीक है ना, मुंगेर में है, तो इसमें साइंस का 14 है और आर्ट्स का 17 है, ठीक है। लगभग 100-200 स्टूडेंट तो जाएंगे ये स्पोर्ट एडमिशन में इस डिस्ट्रिक्ट से। तो हम मुंगेर का अगर लेते हैं, मार्क्स मेरा बढ़िया है तो आप मुंगेर का जा सकते हैं। कोई अगर लखीसराय का है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है, नंबर बढ़िया है, ठीक है ना, तो जा सकता है। शेखपुरा है, जा सकते हैं। लेकिन अगर नंबर कम है तो वो डिस्ट्रिक्ट जाइए जहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 36 सीट है किशनगंज में, ठीक है। इसके बाद भागलपुर में आप देखें कि 36, यहाँ किशनगंज में 36, 18 कितना हो जाएगा? 54। जबकि अगर भागलपुर में देखें तो 37 और 48 इतना सीट है। फिर भोजपुर में 17, 26 है। फिर देखो बक्सर में 2 और 5 सीट है। तो आप चाह के भी यहाँ पे एडमिशन आपका टफ हो जाएगा, क्योंकि 2 ही सीट है साइंस का और आर्ट्स का 5 है। क्लियर है? चलो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि एडमिशन ले लेना, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ही मिले, टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। डिग्री देगा जो प्राइवेट कॉलेज का डिग्री होगा वही गवर्नमेंट कॉलेज का होगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसे में अंतर हो जाता है, लेकिन हम आपको बता दिए कि अब में अगर आप में काबिलियत है, ठीक है ना, तो आप क्या होगा, डीएलएड कदम खटते ही आपको जब फॉर्म भरोगे तो टीचर बन जाओगे, तो सैलरी उठाओगे, तो वो सब कोई मैटर नहीं करता, एक साल पहले ना हो जाएगा, पैसा बना आएगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल पे नया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन में, ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। पिछले बार मौका दिया गया था उन लोगों को भी जो लोग काउंसिलिंग नहीं किए थे। अब पता नहीं, स्पोर्ट एडमिशन का भी देखना 2 राउंड हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में भी नहीं भरेगा, ठीक है, सीट फर्स्ट राउंड में भी नहीं भरेगा, प्राइवेट का तो नहीं भरेगा, ये तो श्योर है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड भी आएगा स्पोर्ट एडमिशन में, लेकिन आप कोशिश करिए फर्स्ट राउंड में ही आपका हो जाए। मार्क्स बढ़िया है तो गवर्नमेंट कॉलेज दे दीजिएगा प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा, कॉलेज की सीटों को देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा बैठ के घर पे कॉपी कलम लेके, ठीक है। क्योंकि हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी एक कॉलेज का नहीं कर सकते हैं ना। मेरा कोई कॉलेज है कि हम बताएंगे कि मेरे कॉलेज में ले लेना, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। हम पूरे का ही एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं, लेकिन आप तो अपने डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस कर सकते हो कि किस में कितना सीट है, कैटेगरी वाइज सीट क्या है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए, आप इसमें कैटेगरी भी देखिएगा, क्योंकि किस कैटेगरी में क्या सीट है ये भी ध्यान रखना है कि यूआर में कितना है। अब मान लीजिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अपन नाम दे रहे हैं जहाँ पे यूआर का सीट नहीं है, तो होगा एडमिशन, नहीं होगा। अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं अपना नंबर कम है लेकिन 80 का बढ़िया सीट है, तो डाल दो भाई। जहां पे सीट देख लेना तुम्हारी कैटेगरी का सीट किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, तो ये कौन देखेगा, आपको वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट में देखना है, उसमें कितना कैटेगरी में सीट है ये चेक कर लेना है। क्योंकि हमारे पास तो भाई बोर्ड है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम जरूर आपको दिखा देते किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये भी बता देते, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना, बोर्ड भी होगा, सब कुछ होगा। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। एंड आई प्रे, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप सबका एडमिशन हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।